दोस्तों मैं चला रहा हूं एमजी की कॉमेट पिछले 3 महीने से और आज सोचा कि क्यों ना इसका रेंज टेस्ट किया जाए। कॉमेट इंडिया में बिकने वाली सबसे अफोर्डेबल ईवी है और ये अफोर्डेबिलिटी के साथ में आपको फीचर्स भी देती है। इसका जो कॉम्पैक्ट साइज है ये आपको स्ट्रिक्ट पार्किंग में पार्क करने में मदद करेगा और साथ ही साथ मार्केट प्लेसेस में ले जाने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इनफैक्ट इसका डिजाइन इतना अच्छा है कि अगर आप इधर से जो है वो गाड़ी में से नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि कोई भी टनल नहीं है तो आप इजीली इस तरफ से निकल सकते हो। इसका फीचर इस कैबिन दो 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करके देते हैं। बहुत अमेजिंग रेस्पॉन्स। चलो पहले तो रेंज टेस्ट कर लेते हैं, पास में आओ। अभी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 12,572 की रीडिंग है ऑडोमीटर पे और 100% चार्ज है, 200 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो चलिए स्ट्रेट अवे लेके चलते हैं। 28 किलोमीटर ट्रिप मीटर पे दिखा रहा है बट उसको जीरो कर नहीं सकते, वो एक छोटा सा डिसएडवांटेज जरूर है। ये ऑटोमेटिकली उसको जीरो कर देता है जब भी आप अगली बार गाड़ी को लेके चलते हो। चलो मेरे साथ गाइस, मेरे साथ में ना अभी फिलहाल मेरा कैमरामैन है एंड आई एम अलोंग विद हिम। तो हम दो जने हैं। मेरा वेट तकरीबन 95 kgs है, मेरा कैमरामैन समवेयर अराउंड 60-65 kgs के आसपास है। और अगर मैं और चीज़ों के बारे में बात करूं तो बस एक बैग है जो कैमरा बैग है, उसके साथ में एक लैपटॉप बैग है। भाई मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम एक चीज़ श्योर करेंगे कि एसी हमेशा ऑन रहे और मैं इको पे चलाऊं। मैं अपनी स्पीड जो है वो मेंटेन करके रखूंगा यहाँ पे तकरीबन 60 से 70 के आसपास, क्योंकि ये 75 से ऊपर वैसे भी इको में नहीं जाने वाली है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। हर 20 से 25% की ड्रॉप पे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि ये पहले 25% पे या 20% पे कितने किलोमीटर चली, उसके बाद 20%। धीरे धीरे करके जो है वो हम इसको 1% तक लेके आने की कोशिश करेंगे और अपने घर पे दोबारा से चार्ज करेंगे। तो चलिए चलते हैं। वैसे भी 8% जो है वो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुकी है धीरे धीरे ये इंट्रो वगैरह करने में। एंड तकरीबन इसमें चली है ये 7 किलोमीटर। 8% ड्रॉप पे जस्ट 7 किलोमीटर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है बट देखते हैं एट द एंड, क्योंकि लास्ट के जो 50% उसके बाद जो है वो परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। इतना ज्यादा परफॉर्मेंस को लेके जो है वो ओरिएंटेड नहीं रहता है इसका ECU, जो कि हर ईवीज के बारे में, तो रेंज उस टाइम ज्यादा आती है। इनिशियल लैग तो है इको में। एक चीज और, मैं सिटी एंड हाईवे दोनों पे ये गाड़ी चलाने वाला हूँ। दैट मीन्स कि आप सिटी और हाईवे का 50-50% रेशियो लेके चलिए। अभी तो मैं सिटी में ही चल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है सच। अभी हम ना नहर के बिल्कुल साइड जा रहे हैं, थोड़ा सा गाँव का एरिया है और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। अब इसके साथ में पता है क्या एक बहुत बड़ी इशू है, अनसेटलमेंट बहुत ज्यादा है इस गाड़ी के अंदर। जब आप चलोगे इसे लेके तो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे तो बहुत बॉडी रोल अनस्टेबिलिटी सी नजर आती है, अनसेटल्ड है इसकी पूरी बॉडी, तो वो चीज थोड़ा सा लगता है। लेकिन ये सिटी कार है तो उस पर्पज के लिए बनी भी नहीं है, ये केवल सिटी के लिए बनी है और आप इसको ओकेजनली ऑफ रोड जैसे कि अभी मुझे करनी पड़ रही है उसके लिए तो तैयार रहें, कोई समस्या नहीं आएगी। सस्पेंशन ठीक है लेकिन वो अनसेटलमेंट जरूर शो करते हैं। हाईवे पे भी आपको लेके चलता हूँ, उसके बाद बताते हैं। अब जैसे मैं अभी ट्रैफिक में खड़ा हूं ना तो इसके अंदर क्रॉल फंक्शन नहीं आता, पर्टिकुलरली इस वाले वेरिएंट में। अब जो है वो क्रॉल फंक्शन या क्रीप फंक्शन इसको हम कहते हैं वो आने लग गया है। क्रॉल और क्रीप फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका मतलब ये है कि जब आप जैसे ही ब्रेक पेडल से अपना पैर हटाते हैं तो वो धीरे धीरे करके मूव होने लग जाती है। बट यहाँ पर आपको हल्का सा पेडल पे रेस्पॉन्स देना पड़ता है। अब जैसे ही आप रेस्पॉन्स दोगे तो एक जर्कीनेस जरूर आप इसके बिहेवियर में समझोगे। वो जर्क आता है जब ये आगे को मूव होता है। धीरे धीरे करके आपको हालांकि रियलाइज हो जाएगा और आप उसके यूज टू हो जाएंगे, बट जब आप शुरू में चलाओगे तब आपको लगेगा कि यार जर्कीनेस थोड़ी ज्यादा है। अब हम आ चुके हैं फाइनली हाईवे पे। अब जब उतरे हैं तो आपको बता दूं हाईवे पे भी हल्का सा भी अगर आप लेन चेंज करोगे, एज करोगे, थोड़ा सा कट करोगे, जैसे मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ इधर घुमाने की, तो पूरी गाड़ी घूम जाती है। मतलब बॉडी रोल तो एक्चुअली इसके अंदर है, छोटी है ना, क्योंकि और छोटी है तो व्हील बेस इतना ज्यादा बड़ा है नहीं कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करके रखे। तो व्हील बेस कम होने की वजह से वो और हाइट बराबर होने की वजह से वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन नहीं रहती। लेकिन सिटी पर्पस के लिए है। 230 किलोमीटर एमजी इसकी रेंज जो है वो क्लेम करता है और वो ऑब्वियसली सिटी के लिए ही है। तो आप सिटी में चलाओगे तो क्या क्या प्रोज मिलते हैं चलिए जानते हैं। लेकिन अभी 3% बची है, उसके बाद में 20% का जो है वो एक फॉल आएगा। बारिश आने वाली है लेकिन हम लोगों ने फिर भी हॉल्ट ले लिया है। 28% पे पहला हॉल्ट लिया है और 28% पे चला है 42 किलोमीटर। यहाँ पर स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा होगा। हाँ एक चीज और, जब हमने इंट्रो किया था तो तकरीबन 10 मिनट के लिए गाड़ी एक्टिवेटेड थी, गाड़ी के अंदर AC चल रहा था, तो उसका भी एक एडवांटेज गाड़ी को मिलना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि 28% में 42 किलोमीटर चला है। मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल सकती थी, बट एनीवे यहाँ पर अगर आप देखोगे बारिश हो रही है ना, वाइपर इसका काफ़ी सही है, एकदम सीमलेस फ्लो देता है इसका वाइपर।
गाइस जब भी आप इस गाड़ी को रात में लेके निकलोगे ना, निश्चित तौर पे आपको बहुत इंप्रेस करेगी। एंड इसके पीछे लगी हुई हेडलाइट यूनिट्स हैं। इसके बेस वेरिएंट में तो हेलोजन आती है, लेकिन इसमें क्योंकि एलईडीज हैं तो लो बीम पे भी बहुत क्रिस्प एकदम क्लीन व्यू आपको मिलेगा। कोई डरने की समस्या नहीं है। आप इसको जब हाई बीम पे चलाओगे ना, तो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां भी आपको देख के लो बीम कर लेंगी, क्योंकि सच में बहुत स्ट्रांग है इसकी लैंप्स। और आई अप्रिशिएट एमजी फॉर दिस, क्योंकि पीछे तक अगर आप जाओगे ना तो आपको एक्सरसाइज बहुत करनी पड़ती है पीछे तक जाने के लिए, फ्लेक्स हो जाता है बहुत तगड़ा वाला। तो ये एक समस्या जरूर है सीट बेल्ट को लेके। एडवांटेज, हालांकि जो ड्राइविंग पोजीशन है दैट इज गुड, वो हाइट एडजस्टेबल नहीं आती है सैडली, लेकिन आपके पास में जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप लंबा चल रहे हो, आपको चलना है 150 किलोमीटर एक ही रन में, तो जरूर आपको एक हटेंगी, क्योंकि सीट जो है थोड़ी छोटी है। हालांकि जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो काफी कमाल का है, मक्खन है एकदम। तो गाइस 50% जो है वो बैटरी इसकी निकल चुकी है, और 50% में अभी रेंज तो तकरीबन 100 किलोमीटर की दिखा रहा है। लेकिन इन रियल लाइफ ये चली कितनी है उसके बारे में जरा बात करते हैं। 82 किलोमीटर से इन टोटल 50% में चली है, जिनमें से लास्ट की 40 किलोमीटर जो है वो 22% बैटरी पैक पे चली है, क्योंकि हमने 72 से चेक किया था, अगर आपको याद हो 72% थी। अभी 22% में 40 किलोमीटर चली है, और पिछली बार जब हमने चेक किया था तो 28% में 42 किलोमीटर चली थी। चलो दोबारा चलते हैं वापस, और इस बार रिमेनिंग 50% कर लेते हैं। जब आप कॉमेट लोगे ना तो आपके साथ में बहुत बेहतरीन चीज आने वाली है। ये 2 स्क्रीन है भाई, ये इतनी मजेदार स्क्रीन है ना दोनों की दोनों। एक तो जैसे आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हो, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। आपको ऐसे मैनुअली बार बार जो है टच इन नहीं करना पड़ता है, प्ले उसको कमांड नहीं देनी पड़ती। और टच रेस्पॉन्स का ठीक है, ऐसा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये प्लेस की गई है उस पर तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और दूसरा, ये जो बड़ी स्क्रीन है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है, बट इसमें मुझे लगता है कि ऑडोमीटर या ट्रिप मीटर को आई वुड रेदर से उसको जीरो करना किया कैसे जाता है, या तो वो ट्रिक है जो मैं नहीं समझ पाया हूं अभी तक, या वो कर ही नहीं सकते हो आप। तो इसका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो ट्रिप आउट करता है। एक USB-C टाइप की अनअवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जरूर है। तो यहाँ पर दिए गए हैं USB-A टाइप तो दिए गए हैं, और इसके पीछे भी अगर आप डैश कैम के तौर पे लगाना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपके पास में होल है 12 वोल्ट का DC सप्लाई। तो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे हैं, 4 स्लॉट्स हैं आपके पास में इनफैक्ट यहाँ पे। लेकिन USB-C टाइप ना होना एक बड़ा मैश है, और एर्गोनॉमिकली ना बहुत सारी चीज़ें एक्यूरेटली नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कप होल्डर दे दिया गया है, तो वहाँ पे से जो है वो AC के वेंट्स ढंग से थ्रो नहीं करते हैं। अभी हम और चलाते हैं इसको, तकरीबन 20% पे लेके आएंगे, तब आपको रेंज बताएंगे और थोड़े से कॉन्स और प्रोस तब भी बताऊंगा। अभी जो है ना 41% बैटरी बची है, मतलब 9% हमने और ड्रॉप कर दिए, लेकिन अब परफॉर्मेंस में ड्रॉप नजर आ रहा है। अब इंस्टेंट पिक जो है वो नजर आ रहा है कि ड्रॉप हो चुका है। वो इंस्टेंट पिक अब नहीं है, अब ग्रेजुअल पिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब क्योंकि धीरे धीरे करके बैटरी डिप्लीट हो रही है ना, अभी ACO को ये समझ में आ रहा है कि अब बैटरी सेव करके चलनी पड़ेगी, वरना वो रेंज ऑफर नहीं कर पाएगी। तो फिलहाल अगर मैं करंट सिचुएशन बताऊं तो 40% हो चुका है, 12,670 किलोमीटर जो है वो ऑडोमीटर पे दिखा रहा है अभी। अभी जो है ना वो करंट 29% बैटरी है, और पता है क्या मजे की बात, देखो अब और भी ज्यादा धीरे हो चुका है इसका पिकअप। अभी मैं फुल थ्रॉटल दिया हुआ है मैंने, लेकिन बहुत ग्रेजुअली धीरे 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 करके उठ रही है अभी गाड़ी। और जैसे ही ये 20% पे आ जाएगा तब तो बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि AC की परफॉर्मेंस वगैरह कुछ कम हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी बढ़िया मक्खन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी जैसे 25% बैटरी बची है ना, तो मैंने क्या अभी देखा इसके नीचे में कि अगर कोई भी मैं ड्राइव मोड को एक्सेस कर रहा हूँ, जैसे कि अभी इकोनॉमिक पे चल रही थी ये, अब मैं अगर नॉर्मल कर रहा हूँ या मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, तो ऐसा परफॉर्मेंस में कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसी ही चल रही है तीनों ही मोड पे। तो ये चीज तो मैंने इसमें देखी। और एक चीज और है, अगर आप कोई भी परसेंटेज पे देखो, 1% पे 2 किलोमीटर ये दिखाती है। तो अगर आप नॉर्मल मोड चला रहे हो या स्पोर्ट्स मोड चला रहे हो तो टेक्निकली उसको रिड्यूस होना चाहिए, बट उसका MID शो नहीं करता, कभी भी रिड्यूस नहीं करेगा। और साथ ही साथ AC पे भी नॉर्मल ही दिखाता है। जनरली आप देखोगे अगर ZS EV भी चलाते हो, या इनफैक्ट फॉर दैट केस टाटा टियागो भी चलाते हो, तो उसमें क्या ड्रॉप होता है AC के साथ में भी, या ड्राइव मोड्स अगर चेंज करते हो, वो यहाँ पर नहीं है, विच इज रॉन्ग। और मुझे लगता है ये टेक्निकली कहीं ना कहीं गलत है। दोस्तों 30% और हमने चला चुकी है, लास्ट अपडेट आपको दिया था 50% का, अब ये 20% पे आ चुकी है, और इन 30% में आपको जो है वो
50 किलोमीटर चलती हुई नजर आएगी। हालांकि वो 1% पे 2 किलोमीटर वाला रेशियो अभी मेंटेन नहीं हो रहा है और अभी 20% से परफॉर्मेंस ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी चलते हैं दोबारा से और ये लास्ट का 20% खत्म करते हैं। हालांकि एक चीज और है, अभी तक एसी की परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं आया है। एसी में ऐसा नहीं लग रहा कहीं से भी कि कोई भी कूलिंग में इफेक्टिवनेस जो है वो कम हुई हो, रिड्यूस कर दी गई, या इसके ईसीयू ने सिग्नल दे दिया हो कि भाई अब तो कम हो जा। ऐसा कुछ नहीं है, एसी बराबर चल रहा है अभी भी, लेकिन परसेंटेज अब 15 पे आ चुका है। धीरे धीरे करके देखते हैं। अभी 15% पे रेंज दिखा रहा है 30 किलोमीटर की, एंड हम चल चुके हैं 138 किलोमीटर। गाइस 9% से कम जो है वो बैटरी अभी फिलहाल बची है, एंड रेंज 0 शून्य दिखा रहा है इस टाइम। रेंज के ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं है, डैश 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 किलोमीटर्स बस। अब अपने हिसाब से लगा लो कि कितने किलोमीटर ये चलेगी। 9 का मतलब 18 होता है एज पर MG कॉमेट्स ECU, एज पर MG कॉमेट्स MID। लेकिन अब कितनी चलती है वो मैं बता देता हूँ। 149 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है, दैट मीन्स कि 150 किलोमीटर चल चुकी है। अभी 9% में कितनी चलती है चलिए जान। गाइस केवल 5% बैटरी रह गई है, एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट ने काम करना लगभग बंद कर दिया। बहुत ही हल्का हल्का सा काम कर रहा है। ब्लोअर स्पीड तो ठीक है, लेकिन ठंडा नहीं जो है वो कर रहा है, तो इसलिए अब हमें विंडो रोल डाउन करनी पड़ेगी। टोटल गाड़ी चल चुकी है 156 किलोमीटर यहाँ। तो गाइस MG कॉमेट बस 2% जो है वो अभी बैटरी लाइफ इसमें बची हुई है, और इन 2% में अब कितने किलोमीटर चलेगी एज पर MID अगर मैं बात करूँ तो 4 किलोमीटर इसको और चलना चाहिए। हमने कितने किलोमीटर चला लिया हम उसके बारे में बात करते हैं। 161.5 टू बी प्रिसाइज, इतने किलोमीटर हमने इस गाड़ी को चला चुका है फिलहाल, जिसमें हमेशा से जो है वो एयर कंडीशनिंग यूनिट ऑन थी। अब इसमें 4 किलोमीटर मैं और ऐड कर देता हूँ तो 165 किलोमीटर के करीब की यहाँ पर रेंज निकल के आती है। अब आपको क्या लगता है, अगर आपकी डेली रनिंग अगर 100 किलोमीटर के आसपास की है, 100-125 किलोमीटर के आसपास की है, तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनता हुआ नजर आएगा अफोर्डेबिलिटी का भी, क्योंकि वो लोग जिनको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, CNG जैसी अफोर्डेबिलिटी चाहिए, तो वो इस पे आ सकती है। अभी मेरी सिटी में 6.5 रुपीज पर यूनिट जो है वो रेट चल रहा है, यानी कि 1 किलोवाट आवर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं तो 6.5 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। तो वो लोग जिनको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, जिनको चाहिए कम अमाउंट पे जो है मेरी गाड़ी चल जाए ज्यादा, यानी कि रनिंग कॉस्ट अगर आप लोगों को कम चाहिए ना, तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर सॉल्यूशन अभी फिलहाल मार्केट में। यस, टाटा टियागो EV इज ऑल्सो वन सच प्रोडक्ट, लेकिन अगेन अगर हम उसके प्राइस को देखें इससे, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फिलहाल अंतर नजर आता है दोनों के ही बेस वेरिएंट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वरना आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो आपको क्या लगता है 165 किलोमीटर की रेंज ऑन AC फॉर डेली कम्यूट, क्या ये सही ऑप्शन रहेगा या हमें कोई और ऑल्टरनेट्स ढूंढने चाहिए। वैसे इसके ऊपर ऑफर्स भी बहुत सारे चलते रहते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। नेक्स्ट टाइम बाय बाय, कीप डूइंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।